दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हिंदी के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10 में पूछे जाने वाले 2020 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सभी प्रश्न हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देखा जाए। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आपको इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार शुद्ध वाक्य को पहचानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राम ने पुस्तक खरीदा। राम ने पुस्तक खरीदा, तो ये तो साफा गलत लिखा हुआ है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। राम क्या लिखा है? राम पुस्तक खरीदा। वहाँ राम ने, यहाँ राम पुस्तक खरीदा, ये भी गलत है। और तीसरा देखते हैं सी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी। ये प्रश्न का आंसर सही है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन संख्या सी ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। नगरी लिपि के लेखक कौन है? नगरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य, ऑप्शन संख्या सी सही है। बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल बहादुर, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक जो है वो कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा थोड़ा सा, ऑप्शन संख्या सी। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो लकीर के फकीर न हो, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, ऑप्शन संख्या सी। जो लकीर की फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। अगला प्रश्न है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, संतु। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन संख्या बी। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? तो ये थी रूस में, रूस में जारशाही थी। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरहपाद की, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा करमचंद गांधी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राजगृह कौन सा समास है? राजगृह कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? तो ये हो जाएगा मैं तुम आप जो होता है वो सर्वनाम होता है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निगुण भक्ति, निगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो थे वो दिल्ली से कहाँ चले गए? तो ये चले गए थे ब्रजभूमि। अगला प्रश्न है अमृत की पंच पर्यायवाची क्या है? अमृत की पर्यायवाची क्या है? तो ये हो जाएगा सुधा, ऑप्शन संख्या बी। अगला है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, कमू। अगला प्रश्न है सात कौड़ी होता है, सात कौड़ी होता कथाकार है, कौन सा कथाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया, उड़िया कथाकार है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तैयार होना, ऑप्शन संख्या बी। अगला है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो ये तो सभी को पता होगा, 1915 में। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी नाम सुनी
अब ये संकुचित जलात पंक्ति किस कविता से उद्गृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी। स्वदेशी कविता से संकलित है। अगला प्रश्न है, रसखान किस विषय के प्रसिद्ध थे? रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे? रसखान जो थे वो किस विषय में प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सव्या छंद में। सव्या छंद में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं तो ये है रास्ते में। अगला प्रश्न है, पापती की उम्र क्या थी? पापती की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। पापती जो थी वो 12 वर्ष की थी। सीता, सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता जो है वो रुआसी क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर। अपना काला ओढ़ना देखकर। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। ऑप्शन संख्या सी, माँ के मार के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज जो हैं वो किस शैली के नर्तक हैं? तो कथक। ऑप्शन संख्या डी। अगला है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941। अगला प्रश्न है, विलनव क्या है? विलनव जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक छोटा सा गांव। विलनव जो था वो छोटा सा गांव है। अगला प्रश्न है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में षष्ठा से। दुष्चक्र में षष्ठा से। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न इतना ही क्वेश्चन था। आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोग हमारे सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। बस यही आपसे हमको मोटिवेशन चाहिए, जिससे हमें आगे की वीडियो आपको हर रोज़ बनाकर दिया करें। धन्यवाद।